हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूरेकाज क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे होंगे। सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बारे में, एंड एट लास्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है कॉमन पोटेंशियल, कि आखिर कॉमन पोटेंशियल क्या है ये समझिएगा जी। ठीक है, कहता है हमने माना हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर नंबर 1, ठीक है, दिस इज अ कैपेसिटर नंबर 1। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर और दूसरा हमारे पास कैपेसिटर है दिस, ठीक है, और ये जो सेकंड कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, या ये कहें एक वायर्स के साथ दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज की शेयरिंग होगी। ठीक है, चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन किससे किसकी तरफ होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। हमने माना कि V1 ज्यादा है V2 से। ठीक है, V1 ज्यादा है V2 से, इसका मतलब पहले से दूसरी की तरफ क्या होगा, चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम, ठीक है, C1 से लेकर C2 की तरफ। ठीक है, और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और वो पोटेंशियल की सेम वैल्यू जिसके ऊपर जाके चार्ज का ट्रांसफर रुक चुका है, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। वही क्या कहलाएगी, कॉमन पोटेंशियल कहलाएगी जी। ठीक है, क्या कहलाएगी, कॉमन पोटेंशियल कहलाएगी। तो देखें, डिफाइन करते हैं हम इसको। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल की वो वैल्यू, पोटेंशियल की वो वैल्यू जिसके ऊपर जाके चार्ज की शेयरिंग रुक जाएगी, चार्ज की शेयरिंग रुक जाएगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि देखें, दैट पोटेंशियल एट विच the sharing of charge stop राधे राधे ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन है पोटेंशियल। अब हमें इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है जी। देखिएगा कैसे, बहुत ही सिंपल से मेथड से, और वो मेथड क्या होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, कहता है जितना चार्ज इस कैपेसिटेंस का है और जितना इस दूसरे का है, शेयरिंग से पहले और शेयरिंग के बाद चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन चार्ज रहेगा तो क्या, कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, कैसे, कहता है टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग से पहले का चार्ज। ठीक है, तो हमने माना जी पहले कैपेसिटर के लिए क्या होगा, C1 इंटू V1, और दूसरे के लिए क्या होगा, C2 इंटू V2। ठीक है, ये हो गया टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। ठीक है, अब कहता है लेट V बी द कॉमन पोटेंशियल। कहता है V हमारा वो कॉमन पोटेंशियल है जिस पर दोनों कैपेसिटर्स के बीच में शेयरिंग जो है वो बंद हो चुकी है। अब देखें, सो द टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग होने के बाद का चार्ज क्या होगा। तो सुनिए, C1V प्लस C2V। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू V। ये हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन है, और ये हमारा हो गया जी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहेगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहेगा कि जितना चार्ज शेयरिंग से पहले है उतना ही चार्ज शेयरिंग के बाद होगा। ठीक है, जितना चार्ज शेयरिंग से पहले है उतना ही चार्ज शेयरिंग के बाद होगा। तो देखेगा, ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उसके हिसाब से क्या होगा, जो चार्ज शेयरिंग से पहले का है उसको हम उठा के शेयरिंग के बाद के चार्ज के इक्वल रख देंगे। मतलब C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू में V। ठीक है, तो यहां से V क्या आ जाएगा, C1 प्लस
C1 प्लस नहीं C1V1, ठीक है। क्या आएगा, ये हमारा C1V1 होगा, ठीक है। C1V1 डेट इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड में C1 प्लस C2, ठीक है। इसका मतलब द कॉमन पोटेंशियल C1V1 क्या है, पहले का चार्ज, C2V2 क्या है, दूसरे का चार्ज। इसका मतलब द कॉमन पोटेंशियल इज टोटल चार्ज डिवाइड में C1 प्लस C2 क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस भी किसमें, पैरेलल में जी, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस है और वो भी किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए इसको, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी हम, ठीक है। अब क्या है, लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। इसका क्या मीनिंग है, कहता है जब एक वायर के थ्रू एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये जो वायर है ना, ये टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब चार्ज तो कंजर्व है, लेकिन एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, और वो भी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। दिस मीन्स कि जो शेयरिंग से पहले की दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी है ना, और जो शेयरिंग के बाद की दोनों कैपेसिटर की एनर्जी है, वो दोनों सेम नहीं होंगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और यही डिफरेंस अब हम यहां फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, ठीक है। ये क्या होगी, हमने माना जी U1 है, 1/2 C1V1 स्क्वायर, ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला यही है ना, 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये दूसरे कैपेसिटर की, ठीक है। अब शेयरिंग के बाद, यानी टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग के बाद की एनर्जी क्या होगी, अब वो देखें, वो हमने माना जी U2 है, 1/2 CV का स्क्वायर, C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास दोनों एनर्जी आ चुकी हैं, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, या सब्ट्रैक्शन से पहले आप कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख दें, तो 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, ठीक है, या फिर 1/2 C1 प्लस C2, V की वैल्यू क्या है, C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, इसका स्क्वायर, और बाय में C1 प्लस C2, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इस C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा, 1/2, ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 सारे का होल स्क्वायर डिवाइड में C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे जी, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमने लॉस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, लॉस इन एनर्जी, ठीक, तो लॉस इन एनर्जी, और लॉस कब होगा, जब हमारी इनिशियल माइनस फाइनल निकालने पर वो पॉजिटिव आ जाए। कैसे, देखिएगा, तो U1 माइनस U2 कर रहे हैं हम, U1 क्या है, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का भी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ये देखें, 1/2 और यहां है C1V1 प्लस C2V2 सारे का होल स्क्वायर, ठीक है, सारे का होल स्क्वायर डिवाइड में C1 प्लस C2, ठीक है जी। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखें, तो इस पूरी इक्वेशन का जो एलशियम है वो आ गया 2 और C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहां क्या बचेगा, C1V1 स्क्वायर और C1 प्लस C2, ठीक है। यहां पे C2V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2, ठीक है, और यहां पे C1V1 प्लस C2V2 और सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है जी, तो सोल्व करते हैं, देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि C1 का स्क्वायर और V1 का भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस
C1 C2 और V1 का स्केयर प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे C2 C1 V2 का स्केयर प्लस C2 स्केयर और V2 का भी स्केयर। ठीक है, अब ये यहां क्या बचा है जी, इसको ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो A प्लस बी का स्केयर यानी C1 का स्केयर V1 का स्केयर प्लस C2 का स्केयर V2 का स्केयर माइनस 2C1 V1 C2 V2। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हम इसके बराबर डिवाइड में जो हमारा बचा हुआ है वो लिखेंगे, यानी कि 2C1 प्लस C2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब देखें C1 V1 स्केयर से C1 V1 स्केयर कैंसिल, C2 V2 स्केयर से C2 V2 स्केयर भी कैंसिल, तो जो बचेगा वो क्या होगा, C1 C2 V1 का स्केयर, ठीक है, प्लस C2 C1 और V2 का भी स्केयर, ठीक है, माइनस 2C1 V1 C2 V2। ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में होगा जी 2C1 प्लस C2। ठीक है, डिवाइड में क्या होगा 2C1 प्लस C2। अब देखें ऊपर वाली टर्म्स में कॉमन है C1 C2 C1 C2 C1 C2। जब हम ये कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, C1 C2 आ गया जी कॉमन। ठीक है, इधर क्या बचेगा V1 का स्केयर, इधर V2 का स्केयर, इधर क्या बचेगा 2V1 इंटू V2। ठीक है, आप समझ गए क्या फॉर्मूला बना रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले बचा V1 का स्केयर, फिर बचेगा जी V2 का स्केयर, फिर बचेगा -2V1 और V2। ठीक है, डिवाइड में 2C1 प्लस C2। ठीक है, डिवाइड में 2C1 प्लस C2। अब देखें, अब हम इसको लिख सकते हैं C1 C2 और ये हमारा हो गया V1 माइनस V2 सारे का स्केयर। ठीक है, डिवाइड में 2C1 प्लस C2, डिवाइड में 2C1 प्लस C2। अब ये हमारा क्या आ गया जी, डेल U आ गया ये। ठीक है, ये क्या आ गया, डेल U यानी चेंज। ठीक है, इन एनर्जी। अब स्केयर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होगा, कैपेसिटेंस भी हमेशा पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो डेल U इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब U1 माइनस U2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब U1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन U2। इसका मतलब देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन एनर्जी, देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन एनर्जी। इसका मतलब हमेशा क्या होगा, एनर्जी में एक लॉस होगा ही होगा। ठीक है जी, अब जल्दी देखें इसको, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। अब ये क्या है जी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उठा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आने में जो वर्क डन हमने किया वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव a charge from infinity to a point is the electric potential energy, is the electric potential energy। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब हम इसे अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज की बात हो उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सुनिएगा। मैंने माना जी ये हमारा कोई पॉइंट है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। यहां कोई चार्ज है Q1। ठीक है, इसे उठाकर यहां पर लेकर आना है, इसे उठाकर यहां लेकर आना है, तो इसमें जो वर्क डन होगा वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिएगा, जब हम Q1 को लेकर आ रहे हैं तो A में या इसके आसपास पहले कोई भी चार्ज प्रेजेंस नहीं है, तो पहले कोई पोटेंशियल है ही नहीं। इसका मतलब है द वर्क टू मूव चार्ज फर्स्ट। ठीक है,
तो फर्स्ट चार्ज को लेकर आने में जो वर्क होगा वो क्या होगा, जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं इनटू में जो पोटेंशियल वहां प्रेजेंस है, और वहां पहले कोई पोटेंशियल प्रेजेंस ही नहीं है, इसका मतलब W1 इज इक्वल टू 0। W1 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इस केस में कोई वर्क डन होगा ही नहीं। जब वर्क डन नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी जी। ठीक है, देखिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड केस की, दो चार्जेस के लिए, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब कहता है कितने चार्जेस हैं, 2 हैं जी। एक तो ऑलरेडी हमारा पहुंच चुका है ए पर, कौन है, Q1। इस बार एक और लेकर आना है, कहां से, इन्फिनिटी से, और लेकर मैंने माना कहां पर आना है, इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये पॉइंट कौन है, B, और A से B का डिस्टेंस मैंने मान लिया R12। ठीक है, R12। जिस चार्ज को लेकर आना है वो कौन है, Q2 है। ठीक है, इस बार वर्क डन क्या होगा, तो इसका मतलब है वर्क डन टू मूव सेकंड चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट, वर्क डन टू मूव सेकंड चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट क्या होगा, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q2 इनटू में जो पोटेंशियल वहां प्रेजेंस है, क्योंकि दो पोटेंशियल वहां प्रेजेंस होगा, उसी के अगेंस्ट तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। V1 क्या है, V1 है B पॉइंट के ऊपर का पोटेंशियल, किसके कारण, Q1 के कारण। तो V1 हो गया हमारा Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, यही फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल का। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर पुट करें, देन W21 इज इक्वल टू Q2 इंटू Q1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, वर्क डन है, तो यही हमारी इस केस में क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी इस केस में क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। देखिएगा, सो U21 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये हमारी होगी जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं सी केस जो हमारा है, किसके लिए, 3 चार्जेस के लिए, फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इस बार जो चार्जेस हैं वो कौन से हैं, 3 है जी। ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक, अब देखें, ए पर कौन पहुंच चुका है, Q1, बी पर कौन पहुंच चुका है, Q2। मैंने माना यहां किसी तीसरे को लेकर आना है, ये है C। ठीक है, ये था A, ये था B। ठीक है, तो A से C का डिस्टेंस ये हो गया R13, और B से C का डिस्टेंस ये हो गया R23, और हमें जो चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आना है वो कौन है, Q3 है, उसे इस बार C पे लेकर आना है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो कहते हैं इस बार वर्क डन कौन सा निकालना है, वर्क डन टू मूव 3 इन द प्रेजेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो लेकर तीसरे को आना है, प्रेजेंस दूसरा और पहला है वहां पे, तो Q3 इंटू V2 प्लस Q3 इंटू V1। ठीक है, Q3 इंटू V2 प्लस Q3 इंटू V1। अब इनकी वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे, देन Q3 इंटू V2 क्या होगा, V2 हमारा क्या है, पोटेंशियल है दूसरे के कारण। ठीक है, यानी इसके कारण, तो ये होगा जी Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, प्लस Q3, और ये होगा Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। ठीक है, अब यही हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब है U321 इज इक्वल टू Q2 Q3, ओ सॉरी Q2 Q3 है ना, ये Q2 Q3 है ये, यानी कि U321 इज इक्वल टू Q3 इंटू Q1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। ठीक है, प्लस Q3 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कौन से का हो गया, थर्ड के लिए। ठीक है, इस बार किसके लिए है, फॉर ए सिस्टम
ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इस बार हमारे पास कितने चार्जेस हैं जी? 4 चार्जेस हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। इस केस में देखें वही सेम डायग्राम, हमारा सेम सिस्टम सारा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो W4 3 2 1, फोर्थ को लेकर आ रहे हैं तीसरे की प्रेजेंस में, फोर्थ को लेकर आ रहे हैं दूसरे की प्रेजेंस में, फोर्थ को लेकर आ रहे हैं पहले की प्रेजेंस में। इसका मतलब है Q3 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 4, ठीक है, प्लस Q2 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 4, ठीक है, प्लस Q1 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4, ठीक है जी। ये होगी फोर्थ की। अगर अब हम टोटल निकालें, टोटल यानी कि U, ठीक है, तो सभी ऐड हो जाएंगी, U1 प्लस U21 प्लस U3 21 प्लस U4 3 2 1, सभी ऐड होंगी तो ये क्या बनेगा जी? 0। ये बनेगा Q1 Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा Q1 Q3 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, अब इसकी टर्म्स, प्लस Q1 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34, ठीक है। ये हो गया हमारी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें कितने चार्जेस हैं? 4 चार्जेस हैं जी, जिसमें कितने चार्जेस हैं? 4 चार्जेस हैं। बात समझ में आई? आगे देखें, आगे चलते हैं हम, ठीक है। इसे लिखने की कोशिश करते हैं समेशन की फॉर्म में, ठीक है। इसे समेशन की फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, देखिएगा। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू समेशन, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू समेशन, ठीक है। कैसे? आगे बात करते हैं, इसकी समेशन की फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास हर पॉइंट पे 2-2 चार्जेस हैं, ठीक है। पहले तो कॉमन निकालें, कॉमन क्या होगा? कॉमन हो जाएगा 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज को हमने नाम दिया I, एक को नाम दिया J और डिस्टेंसेस को नाम दिया R I J, ठीक है। लेकिन I की वैल्यू, हम अभी 4 के लिए बात कर रहे हैं कि 4 के लिए I की वैल्यू क्या? 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 से 4 चार्जेस है। लेकिन एक समस्या है, जब I 1 से 4 होगा तो मैंने माना एक बार I 1 है तो एक बार J भी तो 1 होगा। इसका मतलब ऐसी कोई टर्म होगी जहां दोनों सेम हो, यानी Q1 Q1 हो, Q2 Q2 एंड Q3 Q3, लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब है किसी भी कंडीशन में I इक्वल टू J हो ही नहीं सकता। वैसे ही पॉसिबल नहीं है जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो वही पहले से प्रेजेंस हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कहता है अगर किसी टाइम I 1 है तो J माना 2 है, और अगर किसी दूसरे टाइम पे J 1 है तो I क्या है? 2 है। तो I क्या है? 2 है, ठीक है। तो हमारा I क्या है? 2 है, ठीक। तो अगर ऐसा भी पॉसिबल है तो इसका मतलब हर बार 2 टर्म्स होगी, जैसे Q1 Q2 Q1 Q2, यानी हर बार कितनी टर्म्स होंगी? 2। तो इसका मतलब हर टर्म 2 बार होगी जी, जैसे 1 2 एंड 1 2। लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म 2 बार नहीं है, कोई भी टर्म या जो चार्जेस है वो रिपीट नहीं हो रहे। इसका मतलब हम पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो 2 वाला लोचा हो रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बना 4 के लिए। अब अगर हम इसे n के लिए निकालें, फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर हम इसे एक ऐसे सिस्टम के लिए बात करें जिसमें n चार्जेस हों, ठीक है, तो UN इज इक्वल टू 1 बाई में 4
पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय में 2 एंड हेयर इज द समेशन, ठीक है। आई इज 1 to n, इस बार 1 to n हो जाएगा बस। आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे एंड क्यू जे बाय में आर आई जे, ये हो गया जी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।